हेलो क्लास। तो अब हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे डिस्कशन करेंगे, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, सॉरी। पहला क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसी में थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे, फिर मिटा के फिर लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है 4 cos 4 थीटा इक्वल टू ये 4 cos थीटा। आप क्या लेक्चर उठा रहे हैं? 4 cos थीटा माइनस 4 cos 2a थीटा है, थीटा लिखो, ये लिख दिया है, ये लिखा है तो ये लिखें 2a प्लस 3। ये देखिए एलएचएस उठा लिया, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्वेश्चन का एलएचएस ले लिया। अब देखिए हमें आंसर साइन में लाना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम करिए, इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं, cos 2 into 2a लिखा जा सकते हैं, और ये तो ऐसे लिखा है, ये ठीक ठाक तरीके से, उसमें कोई दिक्कत है नहीं इसको। अब देखिए cos 2a, इसको ये पढ़िएगा, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, यानी इसका फॉर्मूला खोल दिया 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, 2 sin, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 1 माइनस लिखना चाहिए, 1 माइनस, हमें आंसर किसमें साइन में देना, साइन के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर 2a, 2a लेकिन करें साइन के फॉर्म में लाएंगे तो अगली स्टेप में दिक्कत होगी, इसको cos में तोड़ते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 4, और cos 2a को तोड़ दीजिए, cos 2a को अगली स्टेप नहीं तोड़ेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप एक तरीके में चलिए, सब कुछ पूरा cos में आ गया। अब जरा एक चीज देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 ब्रैकेट cos 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 cos 2a प्लस 3। अब इस cos 2a का फॉर्मूला और इस cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में खोल दीजिए, cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में खोल दिया जाए, तो क्या वैल्यू आएगी 2, क्या वैल्यू आएगी 2, साइन के टर्म में फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 4, और यहां क्या आएगा cos 2a का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 3। चेक करिए, चेक करिए, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर अपनी जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे होल स्क्वायर रख दीजिए, प्रॉपर प्लेस पे अपनी जगह होल स्क्वायर रख दिया जाए, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ चलिए, इसका होल स्क्वायर बोलिए 2 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 sin स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 sin स्क्वायर a, बंद, ये माइनस 1, इस माइनस 4 का अंदर गुणा करें तो माइनस का 4 प्लस का 8 sin स्क्वायर a और प्लस 3 लास्ट में फाइनली लिखा हुआ है। अब जरा गुणा कराइए इसके अंदर, 2 बिल्कुल सही, ये कितना हो गया 8 sin स्क्वायर a माइनस माइनस, यहां कितनी वैल्यू देगा ये, एक मिनट, यहां स्क्वायर करने गलती करी हम लोगों ने, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करके पावर 4 आएगी बेटा, पावर 4 आएगी ना, पावर भी तो डबल होगी स्क्वायर करने पर, तो 2 का गुणा किया तो 2 ये आ गया, प्लस 8 sin स्क्वायर a आ गया, माइनस 8 sin स्क्वायर a माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 8 sin स्क्वायर a प्लस 3। अब जरा कैलकुलेशन करिए, ये और ये कट रहा है, काट दिए, इसको जोड़िए, 3 2 5 और 5 और माइनस 5, ये कट गया, पूरा पूरा ये भी खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 8 sin की पावर 4a। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन आपको इस तरह के हम अभी करवा रहे हैं। आज ये आपकी इस टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज जो है, कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बहुत अच्छा टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, और पढ़िए से पढ़ाई करनी है, उस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त हो जाएगा, कल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट होगी, लगभग हमने बता दिए। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाएंगे तो हम फिर किसी वीडियो में उनको बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको खत्म कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये पकड़ते हैं, इसका आंसर निकालना, क्या लिखा है sin 4a, sin 4 थीटा, एलएचएस उठा लिया, sin 4 थीटा फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos 2 थीटा,
साइन 4 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 ये ऐसे लिखा रहा, इसका फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला खुला तो खोल दिया। और अब देखो यहाँ पर इतने के बाद cos 2 थीटा, जरा आंसर की तरफ एक बार देख, आंसर साइन और cos में आ रहा है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला खोलिए जिसमें साइन और cos दोनों आते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत आसानी से देखिए 2 दूनी 4 ये हो गया 4 साइन थीटा cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे इसका गुणा कराएंगे शायद ये आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कराइए, क्या आएगा 4 साइन थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा cos थीटा। आ गया आंसर। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, मिटा दिया जाए इसको भी, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा cos 4 थीटा। चलिए तो cos 4 थीटा उठा लिया यहाँ पे, cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 into 2 थीटा। अगले स्टेप में cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos के टर्म में जाना है आपको, तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 1। इसको अगले स्टेप में फॉर्मूला बोल दीजिए, इसका cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, सही है। हाँ जी सही है। इसका होल स्क्वायर बोलिए, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 2 ऐसे लिखा रहेगा, होल स्क्वायर करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos की पावर 4 थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसका होल स्क्वायर बोला, 2 बार लिखा माइनस का 1, चलिए अंदर गुणा कराइए 8 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैलकुलेट करते जरा, देखिए क्या बचेगा, ये और ये घटेगा, घटा दिया 1 बच गया, ये माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा आगे लिख दिया, फिर प्लस का 8 cos की पावर 4 थीटा पीछे लिख दिया। देखो शायद ये आरएचएस आ रहा है, तो आ गया आंसर। मतलब सिंपली फॉर्मूले खोल करके कैलकुलेशन करने की बातचीत चल रही है और कुछ नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा, क्या है क्वेश्चन, tan 4 थीटा वाला। चलिए इसका एलएचएस उठा लें, इसको मिटा दें, आपके पास आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं फिर से नीचे एलएचएस tan 4 थीटा। tan 4 थीटा भी लिख सकते हैं tan 2 into 2 थीटा। तो tan क्या बन गया, tan थीटा का फॉर्मूला बना ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा। भाई देखो थीटा की वैल्यू ये चल रही है tan 2 थीटा, तो थीटा की जगह ये चल रहा है, तो tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ या फिर अभी tan 2 थीटा के दो जगह फॉर्मूले लगेंगे, लगा दीजिए, क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे आइए 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर और ऊपर कर दीजिएगा यहाँ पे। अब एक काम करिए, कैलकुलेट करिए यहाँ पे, तो लिख दिया 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मेन ऑब्लिक। नीचे आइए 1 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर किया है। अब ये एलसीएम नीचे जरा कराएंगे तो क्या वैल्यू होगी 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा मेन ऑब्लिक, क्या एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी फोर्थ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए, तो 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। चेक करिए, देखिए कट रहा है, इसको काट दीजिए एक बार। देखिए आरएचएस तो पूरा सेट हो गया, आरएचएस में ऊपर वाला पार्ट पूरा सेट हो गया, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो लाना था बिल्कुल सेट हो चुका है। नीचे आइए, इसका होल स्क्वायर खोलना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा जब जुड़ेगा तो 6 tan स्क्वायर थीटा बना देगा, और जैसे बनाओगे तो देखो ये आपका आरएचएस सेट हो जाएगा। क्या लिख जाएगा यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो जब इसके बाद लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 tan थीटा
ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अंदर ये 1, ये और ये जुड़ गए दोनों, तो माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा बन गया और प्लस 10 की पावर 4 थीटा। देखिए ये आंसर आपका है। तो सिर्फ फॉर्मूले खोल करके कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चंस थे ये दोनों। 4 क्वेश्चन हमने बहुत सरल सरल आपके सामने रखे। आगे और बढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, है ना। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा, हम टेस्ट करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। आप सब तैयार रहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल फटाफट जितना पढ़ रहे हैं सब तैयार कर लीजिए। और वीडियो को भाई आप लोग एक साथ नहीं देख रहे हैं तो परेशानी आपकी अटेंडेंस में आ रही है, हमें जो दिखेगा हम वही भेजना पड़ता है हमको। आप कम से कम ट्राई तो करा करिए, आया तो करिए, थोड़ी देर 2-4-10 मिनट तो दिखाई दीजिए प्रीमियर में। आप लोग सब आराम से बैठे रहे तो बाद में देख लेंगे, बाद में पता नहीं कब देखोगे कब नहीं देखोगे, देखोगे या नहीं देखोगे। एब्सेंट चढ़ रही है आपकी, ठीक, हमने बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी आप समझो। ये फिर आपके लिए परेशानी बन जाएगी। एक इंक भर लें, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आपको लग रहा है क्या करें, इसको भी भरना जरूरी नहीं, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर कहोगे सर दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या लिख रहे हो, बहुत समस्याएं भी तो होती हैं आपकी। चलिए जरा इसमें और हैवी शेप किया जाए, धीरे धीरे इंक निकल रही है। गिनना कितनी बूंद पड़ी, चलिए तो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा हूं विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड्स वैल्यू, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ये नहीं यूज करनी, लिख दिया इन्होंने, साइन पाई अपॉन 14 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/8 लाख देना है। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, डोंट यूज द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब आपको इसी में ध्यान करना है, इधर उधर कर पूरा किसी भी तरह से आप इसको चेंज करके कुछ भी करिए, लेकिन आपको इन्हीं में मैनेज करना है, ठीक। तो देखिए कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हमारे पास लिखा है, हमारे पास लिखा साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई 14, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अब एक चीज देखना है, इस पाई बाई 14 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 7। देखो जरा चेक करो, इसका स्क्वायर सेम कितना आएगा, 14 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 7, उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, तो 14 आएगा। और ये 7 पाई, ये ऊपर कितना हो जाएगा, जब 2 से भाग करेंगे तो 7 पाई बनेगा, और जब इसमें भाग करेंगे तो 6 बनेगा, तो जो फाइनली आएगा 5/4 आ जाएगा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस, हर एक को पाई बाई 2 में तोड़ दीजिए, तो 3 पाई बाई 4 लिखा है। अब 3 पाई बाई 4 को भी तोड़िए, पाई बाई 2 में कितना चेंज करें कि 3 पाई बाई मेंटेन हो जाए, तो ये क्या लिख जाएगा, 2 पाई बाई 3। देखिए ध्यान से, एलसीएम 14 आएगा, 7 यहाँ आएगा और 4 3 बचेगा। फिर आगे क्या आएगा, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 7। देखिए 7 पाई और माइनस 6 पाई, 1 मिनट, यहाँ 3 नहीं 1 पाई करो, क्योंकि 5 लाना है ना, 5 लाना है, तो 7 ये आ गए, आई कहाँ, साइन कहाँ से अंदर घुस गए, 7 पाई माइनस 2 पाई तो 5 पाई बन जाएंगे, इस तरह से एडजस्ट हो गए। अब आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 7 कॉस पाई बाई 7। चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहां पे 7 में से 3 गए, 1 मिनट इसको जरा देख लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 14 ये हुआ, तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 7 पाई माइनस 6 पाई, 3 दूनी 6, ठीक है, तो पाई बाई 6। चलिए यहां तक मामला समझ में आ गया हमको, कोई दिक्कत हो तो इतनी बात में बताइए आपने। तो इसको सीधा करके जरा लिखिए, पहले छोटा एंगल कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7 एंड कॉस 3 पाई बाई 7। चेक करिए, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए, कॉस पाई बाई 7, कॉस
3π/7 और कॉस, इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसी जगह से आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लेकर के हमको वैल्यूज निकालनी है। अब जरा देखना ध्यान से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम बिठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इसमें अपनी तरफ से हमने 2 sin π/7 का डिवाइड मान दिया, 2 sin π/7 का डिवाइड कर दिया, 2 sin π/7, 2 sin π/7 देखते जाना। तो डिवाइड किया तो बैलेंस करेंगे, 2 sin π/7 इसको ऐसे लिख देंगे इनटू cos π/7, ये लिख रही है हमारे पास, cos 2π/7 ऐसे लिखा है, cos 3π/7 ऐसे लिखा है। ध्यान दीजिए कुछ होगा यहाँ पे, सिस्टम बनेगा, इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। ये लिखा है 2 sin a cos a, ये क्या बन जाएगा 2 sin a cos a, देखो 2 sin a cos a, ये sin 2a नहीं बन जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा सर। क्या वैल्यू आ जाएगी ये 1/2 sin π/7 इंटू sin 2π/7। अगली स्टेप में cos 2π/7 इंटू cos 3π/7 ऐसे लिखा रहा। अब जरा देखो, अगर यहां पे 2 और आ जाए और तो ये भी फॉर्मूला बना लेगा ना, बना लेगा। यहां पे अगर 2 आ जाए तो क्या करेंगे, 2 का फिर से इसमें सिस्टम बनाया तो 2 का डिवाइड मार दिया, 2 sin π/7 ऐसे लिखा रहा, ऊपर क्या है 2 sin 2π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। इसमें देखिए कोई इतनी बात नहीं, दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से फटाफट। यहां तक मामला सही है? अब जरा देखना ध्यान से, ये क्या बना रहा है, ये फॉर्मूला फिर बना रहा है, क्या बना रहा है, तो ये 1/4 sin π/7 ऐसे लिखा रहा। ये जरा बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 4π/7 इंटू cos 3π/7। यहां तक बात आपकी बिल्कुल एकदम ओके हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक करिए 1/4 समझ में आया कैसे, 2 दूनी 4, 4 हो गया, sin π/4 sin 4π/7 cos 3π/7। इतनी बात ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखिए थोड़ा सा सिस्टम बैठाइए, क्योंकि अब देखिए इसमें फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 4π है, ये 3π है। अगर मैच होता एंगल तो हम इसको भी चेंज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको भी चेंज करते हैं फिर से। 1/4 sin π/7 तो ऐसे लिखा रहे हैं, इसमें कुछ हम नहीं लिखते, छुआ करने इसको। इस साइन को ऐसे लिख सकते हैं, sin π - 3π/7। देखिए चेक करिए, एलसीएम लोगे 7π - 3π, 4π/7 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। हमको 3π बनाना, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमने पाई में से इसको घटा के कोई एंगल बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा sin π/7, और ये sin π - थीटा, sin π - थीटा sin थीटा होता है, तो sin 3π, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन भी रहेगा, और ये cos 3π पहले से लिखा। देखिए किस तरह से आपने, देखिए यहां एंगल मैच नहीं कर रहा था, लेकिन एक स्टेप बीच में डाल करके उसको देखो एंगल मैच करा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 हो जाए तो ये फॉर्मूला बना देगा, तो हमने 2 का गुना 2 का भाग किया, तो यहाँ 1/8 sin π/7 तो ये लिखा रहा इनटू, और ये क्या हो गया 2 sin 3π/7 और cos 3π/7। ये जोड़ना घटाने की टेक्निक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, कि किसको क्या लिख दें कि हमें वो चीज मिल जाए पाई में से। अब देखो हमें 3π एंगल चाहिए था, तो हमको ये सोचना है कि इसमें क्या ऐसा करेंगे 3π/7 बन जाए। तो पाई में से अगर हम पाई में से 3π/7 को घटाएंगे तो ये चीज मिल रही है, इसके प्लेस पे पाई - 3π/7 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा sin 6π/7 अपॉन 8 sin π/7। यहां तक तो पहुंच गए, अच्छा अब थोड़ी जगह यहां यूज कर लेते हैं इधर। क्या हमारे पास है sin 6π/7 अपॉन 8 sin π/7। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू एक ही लिखी है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना इसको। इस चीज को क्या लिखने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं साइन, एंगल फिर मैच करा रहे हैं, π/7 है, इसको ऐसा क्या लिखेंगे π/7 में कन्वर्ट हो जाए, तो π - π/7 लिखिए। देखिए π - π/7 की वैल्यू 6π/7 नहीं होगी, 6π/7 को π के साथ देखना है। देखो ऐसा देखा करो कि किस तरह से एडजस्ट करना है, यहीं से दिखेगा 6π/7 है हमारे पास, हमको चाहिए क्या, हमको 7π के साथ एडजस्ट करना है। तो हम क्या करें, 7π के साथ एडजस्ट करना है, इस तरह से ऐसे देखा करिए। तो ये खुद ही इंट कर रहा है कि ये इस टोटल वैल्यू कितनी बना रहा है, पाई बना रहा है ना। तो अगर हमको 6π/7 लिखना है तो 6π/7 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, π - π/7 बना दिया।
जो एंगल है और जो एंगल बनाना है उन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए, अपने आप बना देगा वो। क्या करना है कि किस तरह से एडजस्ट करो, ऐसे लिख के दिखा कर दिख जाएगा। अपॉन नीचे 8 sin π/7। अब ध्यान दीजिएगा ये sin π/θ, sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और sin π/7, sin π/7 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये कहीं आपने कोई वैल्यू नहीं यूज की है, तो इसमें लिखा था विदाउट यूजिंग द वैल्यू, वैल्यू नहीं यूज करने को बोला था कि वैल्यू यूज कर लेंगे तो काम बन जाएगा ना। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा विदाउट यूजिंग। तो नोट करिए इसको अच्छे से, फटाफट नोट करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 2 बार अपने आप से 3 बार 2 बार 3 बार लगाओगे तो आ जाएगा सवाल, ठीक है ना। हाँ, प्रयास करिए, प्रयास करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन एक आपके लिए और है। आज लगभग हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बचना नहीं चाहिए, और कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। cos a plus sin a अपॉन cos a minus sin a माइनस cos a minus sin a अपॉन cos a plus sin a, ऐसे क्वेश्चन लिख के दे दिए गए और आंसर देना 2 10 a 2 10 2a लाना है, 2 10 2a लाना है। चलिए एलसीएम लीजिए फटाक से, पहले एलसीएम ले लीजिए। इसमें क्या एलसीएम आएगा बताइए बेटा। यहाँ पे एलसीएम आएगा cos a माइनस sin a, दूसरे ब्रैकेट में cos a प्लस sin a, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बन जाएगा cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो बताइए, ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए फटाफट। यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cos a sin a माइनस ब्रैकेट भी खोल दें, खोलते चले ब्रैकेट, या अगले स्टेप में खोलें। चलिए अगले स्टेप में खोल देंगे, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 cos a sin a अपॉन नीचे देखिए a माइनस b a प्लस b cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो कुछ कटेगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, cos से सीधा करते जा रहे हैं, माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए। ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा ऊपर 4 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ तक मामला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जरा, डिनोमिनेटर से हम cos स्क्वायर a को जबरदस्ती कॉमन करा रहे हैं, डिनोमिनेटर से हम cos a को जबरदस्ती कॉमन, sin a to cos a जब कॉमन कराएंगे तो नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, समझो यहाँ पे डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन करोगे तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, sin स्क्वायर देखो यहाँ ये cos से cos कट गया, ऊपर क्या बचा 4 बचा, sin a अपॉन cos a ब्रैकेट 1 माइनस sin a अपॉन cos a का स्क्वायर लगा दिए कंबाइन। तो ये sin अपॉन cos a क्या बना देगा, ये बना देगा 10a अपॉन, ठीक है, ये sin अपॉन cos। तो यहाँ पे 1 माइनस ये 10 स्क्वायर a, देखो sin अपॉन cos a भी 10 बनाएगा, स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर a लिखना है, थीटा लिख दिया जल्दी से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अलग कर दिया, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, लिखा जा सकता है 4 अलग करके। और बताइए किस चीज का फॉर्मूला होता है, 10 2a का फॉर्मूला नहीं होता है, तो 2 10a प्रूव हो गया आपका। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, थोड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम यहाँ पे बिठाना है, यहाँ समझना है, यहाँ बुद्धि लगानी है, अपने आप आ जाएगा। कर लेंगे, उम्मीद है कर सकते हैं आप लोग से कि आप लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो अभी बता दें, बाद में ना कहेंगे सर हमको नहीं आ रहा था समझ में, हमें नहीं आया, फिर ये दिक्कतें फिर बाद में नहीं झेल पाएंगे। चला जाएगा अगला क्वेश्चन है sin 5 थीटा इक्वल टू, मिटा दें इसको, चलिए इसको भी मिटा दिया जाए, 20 ये हो गया। क्वेश्चन लिखा sin 5 थीटा, sin 5 थीटा sin cos 5 थीटा, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा। sin 5 थीटा
इज इक्वल टू लाना 5 साइन थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा माइनस प्लस 16 साइन 5 थीटा। एक हमने लिख दिया, दूसरा आपके लिए लिख दे रहे हैं, कहोगे तो कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। cos 5 थीटा इज इक्वल टू 16 cos की पावर 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 5 प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। चलिए, एक ही पैटर्न के दोनों सवाल हैं, है ना। एक को अगर समझ लेंगे तो दूसरा में समझ में आ जाएगा, ठीक। एक को अगर हम समझ लेंगे तो दूसरा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। साइन 5 थीटा लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? साइन 5 थीटा को उठाते हैं। थोड़ा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। यहां से उठाया, साइन 5 थीटा अपनी तरफ से ले लिए इज इक्वल टू, अब बैठे बैठे करेंगे साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, खड़े हो गए, क्या लिखा जाए, कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किए। क्या किया, साइन 5 थीटा तो ऐसे लिखा रहा, इसमें अपनी तरफ से एक साइन थीटा जोड़ दिया, एक साइन थीटा घटा दिया, जाओ जो होगा देखा जाएगा। समझो ध्यान से, एक साइन थीटा जोड़ दिया, एक साइन थीटा घटा दिया गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए इतनी बात में, सही है। अब क्या करना है देखना ध्यान से, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखा है। ये क्या बन जाएगा? 2 साइन 3 थीटा, देखो बना कि नहीं, 6 यहाँ पे 4, तो ये क्या बनेगा? कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चेक करो जल्दी से, अपने आप सब कुछ सेट होता चला जाएगा। अब देखिए साइन 3 थीटा फॉर्मूला मालूम है हमको, साइन 3 थीटा फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या फॉर्मूला होता है बताइए जरा? 2 ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए क्यूब की व्यवस्था होने लगी, कुछ कुछ दिखाई देने लगा, कहीं कहीं से क्यूब आता हुआ दिखाई देने लगा, ठीक। अब आ गया है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का बेटा ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें सिर्फ साइन आता है, क्योंकि आंसर में साइन भी ले जाना है। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखा रहेगा। अब कैलकुलेशन करने से पहले एक काम करते हैं, इस 2 का अंदर गुणा करा देते, फिर इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा, ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। कैलकुलेट करिए, ये इंटू ये, तो 6 साइन थीटा ओके, 1 का गुणा कराएंगे, माइनस 8 साइन क्यूब थीटा, ये भी ओके, ये इंटू ये कराइए जरा, ये क्या है, कितनी पावर है, तो ये इंटू ये जब कराएंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 क्या आ जाएगा? 12, देखिए ध्यान से, 6 दूनी 12 साइन क्यूब थीटा, और माइनस है तो माइनस है, प्लस क्यों लगा रहे हैं? देखिए माइनस का साइन है तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 साइन क्यूब थीटा, और माइनस माइनस प्लस 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 साइन की पावर 5 थीटा माइनस साइन थीटा। चेक करिए, अब देखो जरा जोड़ा जाड़ी करिए, 16 साइन की पावर 5 थीटा पहले लिखिए, 16 साइन की पावर 5 थीटा, सबसे बड़ी पावर पहले लिख दी। फिर देखिए ये क्यूब ये दोनों जुड़ गए, तो माइनस 20 साइन क्यूब थीटा, ये भी सही है, आ रहा है ना। 16 साइन की पावर 5 थीटा हो गया माइनस 20। अब जरा इसको देखिए, 6 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घट जाएगा, प्लस का 5 साइन थीटा, इसको सीधा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करना है, सेम पैटर्न। cos 5 थीटा दिया गया है, cos 5 थीटा इक्वल टू लेके चलना, cos 5 थीटा में cos थीटा जोड़ना, cos थीटा घटाना, और बस इसी तरह से आप ऑपरेट कर देना। प्रयास करिएगा, निकल आएगा, ना निकले तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि ना छोड़ें, छोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा दें, दोनों, एक आपके लिए छोड़ दिया गया, कर लीजिएगा। कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप कर चुके, क्या लिखा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x, और प्रूफ क्या करके देना, कह रहे प्रूफ दैट साइन 3 थीटा प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करके दे देना। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। जो प्रूफ करके देना उस पे काम करते हैं, ठीक। आपको ये किसकी वैल्यू दी गई? साइन थीटा की, और कह रहे हैं इसकी पूरे की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो आइए सर एलएचएस उठा लिए, जो प्रूफ है उसका एलएचएस ले लिया, साइन 3 थीटा प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ तक सही है मामला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। वैल्यूज रख दी जाए, फटाफट वैल्यूज रख दी जाए। 3 ये ऐसे लिखा, साइन थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 3/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x। ओके, -4 ये 4 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे जब इस साइन थीटा की ये वैल्यू रखेंगे तो क्यूब करके रखेंगे तो आएगा 1/8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x का होल क्यूब और प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं है, बड़े आराम से चलना है धीरे धीरे। 3/2 ऐसे लिखा रहा, ब्रैकेट लगा रहा x प्लस 1/x, इसका कैलकुलेशन कट रहा है -1/2 हो गया, ब्रैकेट खोल दीजिए। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। चेक करो, चेक करो, प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे लिखा रहने दिया 3/2 x प्लस 1/x। अब देखो इसका 1/2 गुना सिर्फ इतने के साथ, यहाँ से इसका काट दिया, खत्म करिए। इसका गुना जब इसके साथ करो तो 1/2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब नहीं लिखा रहेगा ऐसे, 1/2 का सिर्फ गुना किया इतने के साथ। और देखिए इस 1/2 को गुना जब 3 के साथ होगा तो माइनस का 3/2 बन जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट आगे वाला ऐसे लिख जाएगा प्लस 1/2 ये आगे जो बचा हुआ लिखा है। अब जरा देखिए तीनों चीज सारी चीज, ये देखो माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 0। आसानी से सवाल होगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। इस चीज को आपको अब समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक, मिटा दें इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और, लगभग आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त हो गया। अब जो क्वेश्चंस भी आपको पूछने लग रहे हो एनसीईआरटी बुक में आपके पास हो, उनकी फोटो क्लिक करके भेज देना, हम नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में उसको हम डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो लगभग हमारे हिसाब से तो ये खत्म ही हुआ है और आप सीख भी गए कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप ये अब कर लेंगे, है ना। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ये लिखा है cos 6a इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6a माइनस 32 माइनस 6a 48 cos की पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, ये cos 6 है, ये शायद एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, पूछा भी गया था, किसी ने एक बार लिख के भेजा था, हमने कहा था कभी न कभी हो जरूर जाएगा। देखिए उसका नंबर आ गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 6a इज इक्वल टू cos 3 इंटू 2a। नहीं लिखा जा सकता, तो cos 3 थीटा बन गया। क्या फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी 2a, चला दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट cos 2a का होल क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक, माइनस 3 cos 2a। अब आंसर किसमें चाहिए सर? a में चाहिए, एंगल a है तो इसको तोड़िए, किसमें? cos के टर्म में। cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए यहाँ होल क्यूब खोलना है साथ में और गुणा उना कराना, कैलकुलेशन करना है। जरा बताइएगा, 8 a क्यूब 8 cos की पावर 6a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए ध्यान से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a यानी cos स्क्वायर a इंटू b 1 और a माइनस b, यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, और ये आगे जो लिखा है उसको ऐसे लिखिए माइनस का गुना, तो 3 दूनी 6 cos स्क्वायर a और माइनस माइनस प्लस 3। चेक करो गलती सही हो, कहीं जो गड़बड़ हो बता दीजिएगा। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 8 कैसे हो गया? गलत लिख दिया भाई, 4 होना चाहिए। 8 चौको, चलो पहले बाद में गुणा करा ले, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 cos स्क्वायर cos की पावर 6a माइनस 1, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 cos स्क्वायर a का गुणा जब इसके साथ करेंगे, ये देखो 3 दूनी 6, एक स्टेप और बढ़ा दो, थोड़ा और सिस्टमैटिक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ऐसे लिखा था, मतलब हमने कुछ नहीं किया, इसका कैलकुलेशन किया है हमारे यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। माइनस 6 cos स्क्वायर a प्लस 3। अब देखो ध्यान से, गुणा कराना है
तो यहाँ कितना आएगा, पहले 4 को गुणा करा दें, तो 4 बट्टे 32 cos की पावर 6a माइनस 4, 4 को गुणा जब इसके साथ होगा तो 4 छंग 24 माइनस 24 cos स्क्वायर a, और ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये आगे गुणा होना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट नहीं बंद हो गया, माइनस 6 cos स्क्वायर a प्लस 3। अब अंदर और गुणा कराइए जरा, तो कितना हो गया 32 cos की पावर 6a माइनस का 4 माइनस 24 गुना 48 cos की पावर 4a माइनस माइनस प्लस प्लस 24 cos स्क्वायर a माइनस 6 cos स्क्वायर a प्लस 3। चलिए जरा कैलकुलेट करिए, जरा देखिए क्या कैसे आ रहा है। 32 cos की पावर 6 आ रहा है आंसर में, 48 cos की पावर 4a ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये और ये घट रहे हैं, 24 में से 6 चले जाएंगे, 18 cos स्क्वायर a, ये माइनस का 4 a प्लस का 3 घट रहे हैं, माइनस का 1, ठीक है, आ गया आरएचएस। इसके बाद यहाँ आ जाइए ऊपर लाइन उठा के, खत्म, ये आरएचएस आ गया। ये नहीं आया आरएचएस, ये आरएचएस है सर, नीचे नहीं लिखा, ऊपर उठा के लाइन लिख दी, खत्म। देखो ये ऐसे लिखा रहा 32, ये 48 ऐसे लिखा रहा, ये और ये जुड़ घट गए, और 3 और 4 जुड़ घट गए, आंसर दे गया। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये लगभग आपका चैप्टर समाप्त हुआ यार, ठीक है ना। अब हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन देंगे जब आपको, तो उनमें अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, है ना, टेस्ट में जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप अच्छे से करिएगा, जो नहीं आएंगे उनको फिर से वहाँ डिस्कस कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आपको और दिए जाएंगे। तो कुछ बचा के भी रखा गया जिनको टेस्ट में पूछा जाए, ताकि आप ये पता चले आपने कितना अच्छे से पढ़ा है ना। तो अब आपको पास एक काम है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पूरी तरह से तैयार करिए, सारे फॉर्मूले लर्न करिए, है ना। आज क्लास ये देख लेंगे, तो अब आप मान के चलिए कि नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट के लिए तैयार होने की संभावना बना के चलें। नहीं नेक्स्ट क्लास में तो हम मंडे तक टेस्ट हो जाना चाहिए, अगले मंडे तक, ठीक है ना। तो लगे रहिए, करते रहिए। अगले मंडे का मतलब जो आ रहा है मंडे, यानी अगला मतलब ये मतलब एक मंडे छोड़ के अगले मंडे ना, जो आ रहा है मंडे उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।